हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता और इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 50+ एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला एमसीक्यू है, मेलिसा वायरस वाज स्प्रेड थ्रू। मेलिसा वायरस इनमें से कौन से मोड के थ्रू स्प्रेड हुआ? ऑप्शन ए एडवर्टीजमेंट, बी यूएसबी डिवाइस, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर डी टेक्स्ट मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेलिसा जो वायरस था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू फैला। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ईमेल अटैचमेंट्स थी, वो जो ईमेल अटैचमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में होती थी उसमें इन्फेक्टेड होता था, और जैसे ही ये इन्फेक्टेड वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू जिसके भी कंप्यूटर में जाती, अगर वो इसे डाउनलोड करते तो उसके कंप्यूटर में भी ये वायरस एंटर हो जाता। एक बार ये डॉक्यूमेंट ओपन होता तो ये वायरस ऑटोमेटिकली आपके जो सिस्टम में 50 कॉन्टैक्ट्स हैं, फर्स्ट 50 कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पास ये डायरेक्टली पहुंच जाता। तो आपके कंप्यूटर को तो ये स्प्रेड कर ही रहा है, डैमेज कर ही रहा है। आपकी एड्रेस बुक में जो फर्स्ट 50 कॉन्टैक्ट्स थे उनके डिवाइस पर भी ये पहुंचकर वहाँ पे भी ये डैमेज पहुंचा रहा था। ये 1999 में देखा गया था एंड ये माना जाता है कि ये पहला सिग्निफिकेंट ईमेल बॉर्न वायरस था। ईमेल के थ्रू फैलाया जाने वाला ये इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वायरस देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट बोर्ड टू विच माइक्रो प्रोसेसर इज अटैच्ड इज कॉल्ड? ए मेमोरी, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है मदरबोर्ड। सीरीज का 54th क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द पाथ बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर? ए बस, बी लाइन, सी वायर या फिर डी केबल। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बीच का जो पाथ होता है उसे इसमें से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बस। क्वेश्चन 55, टू रीड द कोड हिडन ऑन द बार्स ऑफ द प्रोडक्ट पैक व्हाट इज रिक्वायर्ड? तो ऑप्शन ए है बार कोड रीडर, बी है बिल कोड रीडर या फिर सी है बोथ या फिर डी नन। तो आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं उसके पीछे कई बार बार्स से ड्रॉ किए होते हैं, तो उसे अगर रीड करना है तो इसमें से हमें क्या चाहिए होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बार कोड रीडर। क्वेश्चन 56, अ डैश इज अ डिवाइस दैट रीड्स फ्रॉम द डिस्क। ऑप्शन ए डिस्क कैरियर, बी डिस्क ड्राइव, सी डिस्क कैबिनेट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्क को रीड करने के लिए हमें कौन सा डिवाइस चाहिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव। तो अभी तो ये कंप्यूटर्स में आती ही नहीं है डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन 57, डैश सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन्ड इमेज इन टू द टेक्स्ट सो दैट यू कैन एडिट। तो इमेज को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? ए CSR, बी SCSI, सी OCR या फिर डी है USC। तो इसका करेक्ट आंसर है सी OCR। आपको कमेंट सेक्शन में OCR का फुल फॉर्म लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा फॉर सेफ कीपिंग। तो इसके ऑप्शंस हैं बी सेविंग, ए सेविंग, बी सॉर्टिंग, सी प्रिंटिंग या फिर डी है बैकअप। तो आप जो प्रोग्राम्स हैं उसको सेफ कीपिंग के लिए जो हम क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका फुल फॉर्म है बैकअप रखना, ताकि हम बैकअप रखते हैं अपनी सभी फाइल्स का, ताकि अगर डैमेज हो भी जाए तो हम बैकअप फाइल से अपना काम कर सके। 59, which of the following works as a buffer between CPU and main memory to prevent the processor from having to wait for a program and data from the main memory? तो बेसिकली CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम इनमें से कौन करता है? सी है कैश मेमोरी, बी टर्शरी मेमोरी, सी ऑप्टिकल मेमोरी या फिर डी है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। तो जो कैश है इसका प्रोनाउंसिएशन कैश की तरह ही करते हैं, इसे कैच या फिर कैशे नहीं बोलते। कैश मेमोरी इज अ चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट दैट मेक्स रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एफिशिएंट। अलग अलग टाइप के कैश मेमोरी होते हैं, जैसे कि डिस्क कैश, मेमोरी कैश, प्रोसेसर कैश। क्वेश्चन 60, द बेस नंबर 2
सिस्टम यूज्ड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज, तो बेस नंबर 2 जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है उसमें से उसको इनमें से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइनरी नंबर सिस्टम, बी ऑक्टल नंबर सिस्टम, सी डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर डी है हेक्स नंबर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें ओनली 2 सिम्बल्स यानी कि 0 और 1 ही यूज़ होता है। बाइनरी डिजिट यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा बिट। डेसिमल सिस्टम बेसिकली हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम या फिर अरबिक नंबर सिस्टम है, मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाला ये सिस्टम है और इसका जो बेस नंबर है ये है 10 और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 नंबर का यूज़ किया जाता है, 0 to 9। क्वेश्चन नंबर 61, अ स्टैटिस्टिक फॉर मेजरिंग हाउ लॉन्ग अ ड्राइव टेक्स टू रीड और राइट इज कॉल्ड। तो आपका जो ड्राइव है वो कितना टाइम लगा रहा है रीड या राइट करने में, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीक टाइम, बी एक्सेस टाइम, सी रिफ्रेश टाइम, या फिर डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस टाइम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 62, अ डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी प्रोग्राम्स, सी कीबोर्ड, या फिर डी नन। इसका करेक्ट आंसर है बी प्रोग्राम्स। क्वेश्चन 63, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड बाय। तो जावा नाम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे किसने डेवलप किया? ऑप्शन ए पॉल एलन, बी जैप हार्टसन, सी चार्ल्स सिमोनॉय, या फिर डी जेम्स गॉसलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग को फादर ऑफ जावा कहा जाता है। जावा पहले ओक के नाम से जाना जाता था। जावा को डेवलप किया गया है सन माइक्रो सिस्टम्स में और इसको रिलीज़ किया गया था 1995 में। आज जावा मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, गेम्स वगैरह में यूज़ होता है। जावा एक हाई लेवल, रॉबस्ट और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉल एलन जो कि ऑप्शन ए में दिख रहे हैं वो को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। जेफ हार्टस्टेन ऑप्शन बी में जो दिख रहे हैं उन्हें उनका जो रोल उन्होंने निभाया था ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ के प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में, उसके लिए इन्हें जाना जाता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है इनका नाम। और चार्ल्स सिनमॉय जो ऑप्शन सी में दिख रहे हैं तो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। तो इनका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है चार्ल्स सिनमॉय को, जबकि जेम्स गॉसलिंग जो है वो जावा के डेवलपर हैं, फादर हैं। क्वेश्चन 64, डैश इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? ए कोबोल, बी बेसिक, सी पैस्कल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हायर लेवल लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्रामर के लिए काफ़ी ईजी होता है समझना, क्योंकि इसमें जो कोडिंग की जाती है वो इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू ही की जाती है या फिर काफ़ी फैमिलियर मैथमेटिकल सिंबल्स के थ्रू। तो ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। और इसके एग्जांपल्स होंगे फोर्ट्रान, एल्गोल, प्रोलॉग, पाइथन, विजुअल बेसिक, सी या सी डबल प्लस। क्वेश्चन 55 है 65, translates the source code from high level language into object code and then into machine language। तो इनमें से ऐसा कौन है जो पहले तो सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में और फिर मशीन कोड में। यानी सिंपली समझे तो हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी असेंबलर, या फिर डी है कन्वर्टर। हाई टू लो लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कंपाइलर। 66 तो कंपाइलर के ऊपर ही कनेक्टेड क्वेश्चन है। आप देखिए क्या बोल रहा है 66 क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ब्लैंक में हम डाल सकते हैं। ऑप्शन ए अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, बी a program that translates one high level language to the another, C a program that translates one high level language to machine level, या D none of the above। तो हम 65 क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 67
ट्रांसलेट्स लो लेवल असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम इनमें से कौन करता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी असेंबलर या फिर डी कन्वर्टर। इसका करेक्ट आंसर है असेंबलर। 68. Which of the following is the computer program that translates one program instruction one line by line at a time into machine language? तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेशन होगा वो लाइन बाय लाइन होगा। तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होगा हाई लेवल टू लो लैंग्वेज। तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास ए सिमुलेटर, बी कंपाइलर, सी सीपीयू या फिर डी है आपका इंटरप्रेटर। इसका करेक्ट आंसर है इंटरप्रेटर। तो आपको समझना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों काम तो यही करते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज इन वन को, एक ही बार में। और जो भी एरर होंगे वो आपको एंड में दिखेंगे। लेकिन जो इंटरप्रेटर होगा वो लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्शन करता है, इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर कोई एरर है तो वो आपको उसी समय उसी पॉइंट पे दिखाई देता है, एंड में नहीं। क्वेश्चन 69. व्हाट लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? तो www जो है उसमें ब्राउज़र कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए? ए है मशीन कोड, बी असेंबली लैंग्वेज, सी HTML या फिर डी C++ या C++। तो इसका करेक्ट आंसर है HTML ऑप्शन सी। आपको HTML का फुल फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन 70 है, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड है? ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी सफारी, सी मोजिला या फिर डी फाइल एक्सप्लोरर। इसका करेक्ट आंसर है डी फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बेसिकली एक ब्राउज़र है जिसकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरनेट में सर्फिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सफारी और मोजिला ये भी दो ब्राउज़र ही हैं जो हमें इंटरनेट सर्फिंग में हेल्प करते हैं। जबकि जो फाइल एक्सप्लोरर है उसके थ्रू, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर पे जो स्टोर्ड फाइल्स हैं उन्हें हम एक्सेस कर पाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, सफारी एप्पल कंपनी का ब्राउज़र है और मोजिला जो है वो मोजिला कॉर्पोरेशन का ब्राउज़र है। 71. Which language is better for writing structured code? Option A PL/1, B Fortran, C Basic, D Pascal। तो अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना है तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज बेटर होगी? ऑप्शन डी पैस्कल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72. द सिम्बल्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर। तो असेंबली लैंग्वेज में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए कोड्स, बी निमोनिक्स, सी असेंबलर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निमोनिक्स। क्वेश्चन 73. विच इज़ द नॉन स्टैंडर्ड वेरिएंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉन स्टैंडर्ड वेरिएंट इसमें से क्या है? ए प्रोलॉग, बी APL, सी आर्मी या डी PL/1। तो इसका करेक्ट आंसर है सी आर्मी। आर्मी नॉन स्टैंडर्ड वेरिएंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। 74. विच इज़ रेफर्ड टू एज द लो लेवल लैंग्वेज? तो इन ऑप्शंस में से कौन सी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं? ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी बोथ ऑफ द अबव या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बोथ ऑफ द अबव, यानी जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है दोनों ही लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। क्वेश्चन 75. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक इज कॉल्ड। तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन इसमें से कौन सी लैंग्वेज होगी? ए पैस्कल, बी कोबोल, सी लोगो या फिर डी कोमेल। तो इसका करेक्ट आंसर है कोमेल। और कोमेल का फुल फॉर्म है कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेनमार्क में बनी है और इसे बनाया है बॉज आ क्रिस्टनसेन और बेनेडिक्ट लॉफस्टेड ने। तो इसके जो डेवलपर हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और कंट्री डेनमार्क है जिसमें ये कोमल लैंग्वेज को डेवलप किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 76, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ पैस्कल लैंग्वेज? तो पैस्कल जो लैंग्वेज है उसके क्रिएटर इसमें से कौन है? ऑप्शन ए निकालस फ्रिथ, बी डिजक्स्ट्रा, सी डोनाल्ड कुंथ, या फिर डी बेसिक पैस्कल। देखो प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप ऑप्शन अगर सही पहचान लेते हैं तो आपका काम तो हो ही जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निकालस फ्रिथ। तो हो सकता है कि हमें लगे कि बेसिक पैस्कल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है कि पैस्कल के जो क्रिएटर हैं वो है निकालस फ्रिथ। तो पैस्कल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे डेवलप किया गया था 1970 में बाय निकालस स्मिथ। और पैस्कल जो है वो एल्गोल बेस्ड लैंग्वेज को यूज़ करता है। पैस्कल काफ़ी इजी होती है सीखना, और ये कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जो है वो पैस्कल को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द स्लोगन राइट वंस रन एवरीवेयर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो राइट वंस रन एवरीवेयर इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्टेड है? ए कोबॉल, बी जावा, सी HTML, या फिर डी XML। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जावा। क्वेश्चन नंबर 79, फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। तो कोबोल का इसमें से फुल फॉर्म क्या है? ए कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, बी कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी कॉमन बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, या फिर डी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल जो है इसे डेवलप किया गया था 1960 में बाय कोडासिल कमेटी, और कोडासिल का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस, and it is primarily designed for use in business oriented applications. Question 80, what is the full form of HTTP? HTTP का full form इनमें से क्या है? A High Text Transmission Protocol, B Hypertext Transmission Protocol, C Hypertext Transfer Protocol, या फिर D High Text Transfer Protocol। और इसका करेक्ट आंसर है C Hypertext Transfer Protocol। तो Hypertext Transfer Protocol is an application protocol used for data communication. It is the base for data communication in the World Wide Web. It provides a standard for web browsers that facilitates user to exchange information over the internet. HTTPS, जिसका full form होगा Hypertext Transfer Protocol Secure, is an HTTP with encryption using secure sockets layer or transport layer security convention. As a result, HTTPS is far more secure than HTTP. तो आपने देखा होगा कई वेबसाइट हैं जो जिसके पीछे HTTPS आपको दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर मानी जाती हैं। HTTP बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज़ होता है। ये वेब ब्राउज़र्स में जो है वो कम्युनिकेशन के काम आता है। 81, which of the following is correct full form of JPEG? Option A Joint Photography Experts Group, B Joint Pixel Experts Group, C Joint Photographic Experts Group, या D Joint Pixel Experts Group। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी Joint Photographic Experts Group है JPEG। इसके अलावा ये कुछ एब्रिविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स और भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो इसे मैंने एक पेज पर यहाँ पे लिख दिए हैं, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बायोस जो होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CAD है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, EDVAC है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EEPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, GPRS का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनमें से डेफिनेटली बन सकते हैं फुल फॉर्म से कनेक्टेड। 82, द फुल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक। तो बेसिक जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए बिगनर्स ऑल पर्पस सिस्टम इंस्ट्रक्शन कोड, B beginners all purpose symbolic information code, C beginners all purpose symbolic instruction code। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो जो बेसिक है इसे क्रिएट किया गया था मिड 1960s में बाय जॉन जी केमनी एंड थॉमस ई कर्ट्ज एट डार्टमाउथ कॉलेज इन न्यू हेमिस्फीयर यूएसए। तो इसके जो क्रिएटर्स थे वो हैं जॉन केमनी एंड थॉमस कर्ट्ज। ये यूएसए में क्रिएट हुआ है और कॉलेज का नाम है डार्टमाउथ कॉलेज, न्यू हेमिस्फीयर में है। तो ये दोनों प्रोफेसर्स थे और इन्हें एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी थी जो कि काफ़ी ईजी हो नॉन कंप्यूटर साइंस मेजर्स के लिए, यानी कि जो कंप्यूटर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है पर अगर वो कंप्यूटर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी होना चाहिए। तो उस लक्ष्य से उन्होंने बेसिक ये लैंग्वेज को क्रिएट किया गया। और आप इसके फुल फॉर्म में भी देख सकते हो बिगनर्स ऑल पर्पस, तो बिगनर्स को यूज़ आए ऐसी लैंग्वेज। 83 Dash is a fraudulent act of acquiring private and sensitive information such as credit card numbers, personal identification and account usernames and password। तो इनमें से क्या है जिसे हम fraudulent act मानते हैं, जिसके थ्रू किसी की प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पिन नंबर्स या अकाउंट नंबर्स या पासवर्ड्स को चुराया जाता है। ए है मालवेयर, बी ट्रोजन, सी हैकिंग या फिर डी फिशिंग। करेक्ट आंसर है फिशिंग। फिशिंग बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है जिसमें किसी की प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की जाती है और ये बेसिकली ऑनलाइन थेफ्ट होता है जिसमें यूज़र की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है। तो जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको एक फॉल्स ईमेल आ सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय फ्लॉलेसली mimicking or misgendering a trustworthy entity in an attempt to scam the recipient to divulge the private information regarding themselves. It is also known as carding या brand spoofing। तो आप इसके नाम देख सकते हैं, फिशिंग को कार्डिंग या ब्रांड स्पूफिंग भी कह सकते हैं। तो जो एक इनोसेंट पर्सन होता है हम उसके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे हम एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट है और लोग जो हैं उन वेबसाइट्स को ऑथेंटिक मान के अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड उधर डाल देते हैं और जो कि फ्रॉडस्टर होता है इस इन्फॉर्मेशन का फिर मिसयूज़ करता है। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल। टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन इनमें से क्या है? ए .tmp, बी .txt, सी .tnt या फिर डी .tar। तो करेक्ट आंसर है .tmp। .txt जो है वो एक टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। TNT is associated with online 3D designing tool for Microsoft Windows operating system such as TurnTool developed by TurnTool apps। तो जो TNT है वो बेसिकली ऑनलाइन 3D डिज़ाइनिंग से कनेक्टेड है कुछ। जो .tar है वो एक्सटेंशन है is a file in the consolidated Unix archive format। तो consolidated Unix archive format में अगर कोई फाइल है तो उसका एक्सटेंशन आपको देखने मिलेगा .tar। क्वेश्चन 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए लिनक्स, बी मैकओएस, सी यूनिक्स या फिर डी है ग्राफिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक्स, क्योंकि लिनक्स हम सबको पता है कि वो एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रिलीज़ किया गया था 17 सितंबर 1991 में। मैक ओएस बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप और मार्केट किया गया है एप्पल के थ्रू सिंस 2001। यूनिक्स जो है वो भी इज़ अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो लिनक्स हैं, मैक ओएस हैं या फिर यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ग्राफिक्स जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 86 फैट स्टैंड्स फॉर। फैट का फुल फॉर्म इसमें से क्या है? ए फाइल एलोकेशन टेबल, बी फाइंड एलोकेट टेबल, सी फॉलो अलाउ टेबल या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाइल एलोकेशन टेबल। 87 P3480 मेगाहर्ट्ज इज अ इन दिस टर्म मेगाहर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। तो ये एक डिनोटेशन है और इसमें पूछ रहे हैं कि जो मेगाहर्ट्ज है इससे हम क्या मेजर कर रहे हैं, बेसिकली टाइम, फ्रीक्वेंसी, HDD या फिर नन। तो बेसिकली मेगाहर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी मापने का सिंबल होता है।
यूनिट होता है। 88 MICR स्टैंड्स फॉर, तो इसमें से MICR का फुल फॉर्म क्या है? ए मार्जिन इंक कैरेक्टर रिकॉर्ड, बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी मैग्नेटिक इंक कंपनी रजिस्टर, डी मार्क्ड इंक कैरेक्टर रिकॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 89 comparing data values and taking decisions is called dash operation, A logical, B arithmetic, C sorting, D none of the above। तो डेटा वैल्यूज को कंपेयर करके जब डिसीजन लिया जाता है तो इसमें से क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ए लॉजिकल ऑपरेशन। 90 होल्डिंग ऑफ ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ, तो डेटा को होल्ड करके रखना ताकि यहाँ स्टोर करके रखना ताकि उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा सके, ये किसका काम है? ए CPU, बी आउटपुट यूनिट, सी स्टोरेज यूनिट एंड डी है नन। तो आप इजीली इसे गैस कर सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट। 91 विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नेटस्केप नेविगेटर? ऑप्शन ए डेटा मैनेजमेंट, बी इंटरनेट ब्राउजर, सी डेटा एनालिसिस या फिर डी वर्ड प्रोसेसिंग। तो नेटस्केप नेविगेटर इनमें से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट ब्राउज़र। तो नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है, पर फिलहाल आप इसे अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का ये एक प्रोडक्ट था और 1990s के टाइम पे तो ये डोमिनेंट वेब ब्राउज़र था, यानी कि इसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा था। पर 2002 में इसका यूज़ कम से कम होने लगा और इंटरनेट जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका यूज़ बढ़ने लगा और उस वजह से ये जो है वो उसे बंद कर दिया गया। 92 नेम द डिवाइस विच इंटरप्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका काम है कि जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करवाए? ऑप्शन ए CPU, बी ALU, सी CU या फिर डी कैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CPU। CPU कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करवाता है, इसीलिए हम कंप्यूटर को ब्रेन भी कहते हैं, CPU को हम ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के लिए, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड होगी, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। तो जो CPU है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का काम होता है कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द मशीन दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। और इसकी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऐसे 3 पार्ट होते हैं आपके CPU के। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे शॉर्ट में ALU कहते हैं, it executes the arithmetic operations such as addition, subtraction, division. जो control unit है is responsible for controlling the functions of computer. All the portions of computers are monitored and given the suitable instruction by। तो एक monitor की तरह काम करता है, कंप्यूटर को suitable instructions देने की कोशिश करता है। कैश, जो कैश है वो कंप्यूटर, it is a hardware or a software that is used to temporarily store anything, यूजुअली डेटा। तो डेटा को टेम्पररी अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कैश मेमोरी लगती है। क्वेश्चन नंबर 93 GUI इज यूज्ड एज अ इंटरफेस बिटवीन। तो GUI किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी मैन एंड मशीन, सी सॉफ्टवेयर एंड यूजर या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैन एंड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। तो CD-ROM का फुल फॉर्म इसमें से क्या है? ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रेडी ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी या ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। Question 95 which of the following software checks the synthetic errors in the program? Option A compiler, B interpreter, C both A and B, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंपाइलर।
Question number 96. Data processing cycle consists of option A, input cycle and output cycle, B, output cycle and processing cycle, C, input cycle, processing cycle and output cycle, D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल. क्वेश्चन 97. द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस. तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? A 2, B 4, C 8 या फिर और D है 16. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखा हुआ है अलग अलग टाइप से. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A 2. जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है. Question 98. OMR stands for option A, objective mark reader optical, objective mark reader, option B, optical mark recognition, option C, objective mark recognition या फिर D, optical mark reader. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, optical mark recognition. Question 98. VDU stands for A, voice device unit, B, visual display unit, C, virtual display unit या फिर D, none of the above. तो VDU का फुल फॉर्म है ऑप्शन B. बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन B करेक्ट आंसर है, वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो प्लीज़ आप नोट करना कि ये गलत है. करेक्ट आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ है, हम इसे स्किप करते हैं. क्वेश्चन 100. अ पिक्सल इज डैश. तो पिक्सल इसमें से क्या है? ऑप्शन ए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम ड्रॉस पिक्चर, बी, अ पिक्चर स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी मेमोरी, सी, स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर एंड डी इज नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है अ स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर. क्वेश्चन नंबर 101. HTML स्टैंड्स फॉर. HTML का इसमें से फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी, हाइपर टेली मार्कअप लैंग्वेज, सी, हाइपर टोटल मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 102. DTP स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन ए, डेस्कटॉप प्रिपरेशन, बी, डेस्कटॉप पॉलिशिंग, सी, डेस्कटॉप प्रिंटर, डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. सीरीज़ अभी जारी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं जल्दी ही न्यू वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगी. तब तक चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.